क्या आप जानते हैं कि प्रभु श्री राम के पिता महाराज दशरथ का जन्म कैसे हुआ था? इसके पीछे एक बहुत ही अद्भुत घटना है। एक बार राजा अज जंगल में भ्रमण के लिए गए तो वहां उन्होंने एक सुंदर सरोवर को देखा। सरोवर के बीच में एक बहुत ही सुंदर कमल का फूल खिला। उस कमल को प्राप्त करने के लिए राजा आज सरोवर में चले गए, किंतु यह क्या, राजा आज जितना भी उस कमल के पास जाते वह कमल उनसे उतना ही दूर हो जाता और राजा आज उस कमल को नहीं पकड़ पाए। अंततः आकाशवाणी कि हे राजन, आप निसंतान हैं, इस कमल के योग्य नहीं है। इस कमल को वही व्यक्ति ले सकता है जिसको संतान होगी। राजा अज के हृदय में अत्यधिक पीड़ा हुई। उन्हें बड़ा ही क्षोभ हुआ, दुख हुआ और वे निराश होकर अपने महल वापस लौट गए और भगवान शिव से पूजा करने लगे, आराधना करने लगे कि हे प्रभु, मैं क्या निसंतान ही रहूंगा, मुझे कोई संतान नहीं होगी। भगवान शिव ने अपने भक्त को चिंतित देखकर धर्मराज को बुलाया और कहा, तुम किसी ब्राह्मण को अयोध्या नगरी पहुंचाओ जिससे राजा आज को संतान प्राप्ति हो। वहीं अयोध्या में सरयू नदी के तट पर एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी कुटिया बनाकर रहते। एक दिन वह गरीब ब्राह्मण राजा आज के दरबार में गया और अपनी दुर्दशा को राजा से कहने लगा। राजा आज ने उस गरीब ब्राह्मण को अपने खजाने से काफी स्वर्ण मुद्राएं दी, लेकिन उस ब्राह्मण ने उन मुद्राओं को यह कहकर लौटा दिया, यह प्रजा का है, आप अपने पास जो है उसे दीजिए। तब राजा आज ने अपने गले का हार उतारा और ब्राह्मण को देने लगे, किंतु ब्राह्मण ने मना कर दिया कि यह भी प्रजा की ही संपत्ति है। इस प्रकार राजा आज को बड़ा दुख हुआ कि आज एक गरीब ब्राह्मण उनके दरबार से खाली हाथ जा रहा है। तब राजा आज शाम को एक मजदूर का वेश बनाकर नगर में किसी काम के लिए निकल पड़े। चलते चलते वह एक लोहार के यहाँ पहुंचे और अपना परिचय बिना बताए उस लोहार से कुछ काम देने की विनय करने लगे। लोहार ने उन्हें लोहा पीटने का काम दिया। राजा अर्ज पूरी रात लोहा पीटते रहे, जिसके बदले में उन्हें सुबह 1 टका मिलता। राजा आज वह टका लेकर उस ब्राह्मण के घर पहुंचे। उस समय ब्राह्मण अपने घर में नहीं थे। राजा आज ने वह टका ब्राह्मण की पत्नी को दे दिया और कहा, हे देवी, जब ब्राह्मण देव आए तो यह मुद्रा आप ब्राह्मण देव को दे दीजिएगा। जब ब्राह्मण आया तो ब्राह्मण की पत्नी ने वह टका ब्राह्मण को दिया। ब्राह्मण ने उस टका को जमीन पर फेंक दिया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना हुई। ब्राह्मण ने जहाँ टका फेंका वहाँ गड्ढा हो गया। ब्राह्मण ने उस गड्ढे को और खोदा तो उसमें से एक सोने का रथ निकला और आसमान में चला गया। इसके पश्चात ब्राह्मण ने और खोदा तो दूसरा सोने का रथ निकला और वह भी आसमान में चला गया। इस प्रकार 9 सोने के रथ उस गड्ढे से निकले और सभी आसमान में चले गए। जब 10वां रथ निकला तो उस पर एक बालक, वह रथ जमीन पर आकर ठहर गया। ब्राह्मण उस बालक को लेकर राजा आज के दरबार में पहुंचे और कहा, राजन, इस पुत्र को स्वीकार कीजिए। यह आपका ही पुत्र है जो टका से उत्पन्न हुआ तथा इसके साथ में सोने की 9 रथ निकले जो आसमान में चले गए, जबकि यह बालक 10वें रथ पर निकला, इसलिए यह रथ तथा पुत्र आपका है। राजा ने बड़ी प्रसन्नता से उस पुत्र को अपने गले लगा दिया। इस प्रकार महाराज दशरथ का जन्म। वैसे तो महाराज दशरथ का जन्म का नाम मनु था, क्योंकि वह 10 दिशाओं में रथ हाँक सकते थे, इसलिए उनको दशरथ कहा गया। यह कथा आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य अवगत कराएं। इस तरह की सुंदर कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में अगली कथा के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।